आज हम लोग देखेंगे क्या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है और यह जो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स है ये कितने मार्क्स की परीक्षा होती है और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज बिल्कुल डिटेल्स देखेंगे। आइए देखते हैं। LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। ठीक है, सेशन है आपका क्या 2023। स्ट्रीम ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा साइंस। ठीक है, ये जो बीएससी जो कोर्स है ना, बीएससी जो हम लोग करेंगे, ये बीएससी क्लास जो है वो 3 इयर्स का क्लास होता है। बीएससी जो है आपका है वो क्या होगा आपका 3 इयर्स क्लास, 3 इयर्स क्लास। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस बीएससी को देखेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसको कहा गया है क्या, पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकेंड और ये पार्ट थर्ड। ठीक है, इसे हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, डिग्री 1 ये आकर दे देंगे और डिग्री 1 और डिग्री 2 और डिग्री 3। ठीक है, प्रत्येक ईयर जो है, प्रत्येक पार्ट जो है इसमें आपका 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। 500 ठीक है, जिसमें ये 500 जो है 200 प्लस 300 के रूप में एग्जाम होता है। ये 200 क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, बीएससी मैथमेटिक्स आपका ऑनर्स क्या है, मैथमेटिक्स। ऑनर्स कोई भी हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो ऑनर्स पेपर जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। ऑनर्स पेपर मतलब क्या, प्रतिष्ठा का पेपर। मैथमेटिक्स आपका प्रतिष्ठा का पेपर हो गया है ना, तो वो आप कितना होगा, वो आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो ऑनर्स पर 200 हो गया डिग्री 1 में, डिग्री 2 में भी एसएमएच, और डिग्री 3rd में जाके क्या होता है, जो आपका फाइनल ईयर होता है 400 प्लस 100 होता है। तो ये जो आपका 200 है ये आपका क्या हो गया, ऑनर्स पेपर हो गया। ये क्या है आपका ऑनर्स पेपर हो गया, ये हो गया आपका ऑनर्स पेपर हो गया। ठीक है, तो ऑनर्स पेपर का एग्जाम आप देखेंगे कितना, डिग्री 1 में 200 मार्क्स का है, डिग्री 2 में भी 200 मार्क्स का है और डिग्री 3rd में कितने का है, 400 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ग्रांड टोटल मतलब ओवरऑल, तो 500 500 500 कितना हो गया, 1500 हो जाएगा, 1500 मार्क्स। ठीक है, तो ओवरऑल आपका कितना हो गया, 1500। ठीक, ऑनर्स पेपर कितना होता है, ऑनर्स टोटल आप जोड़िए तो 200 200 और यहाँ 400 कितना हो गया
800 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल या उसी को ग्रांट करते हैं क्या टोटल, वो कितना हो गया 1500 हो जाएगा। ऑनर्स टोटल कितना हो गया आपका 800 हो गया मार्क्स का। अब देखो इस 800 का 60% आप निकालो, कितना आया 480। यानी क्या 800 में आपको 480 मार्क्स आ गया तो आप कहलाते हैं क्या, आपको मिला क्या फर्स्ट क्लास। क्या मिलेगा फर्स्ट क्लास। यहां डिवीजन नहीं बोलते हैं, यहां क्या बोलते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बोलते हैं। ठीक है, और 45% हो जाएगा तो आपको क्या सेकंड क्लास। तो आपका जो स्कोर बनेगा, टोटल स्कोर जो बनेगा तीनों ईयर को मिला के आपको 480 या उससे अधिक स्कोर आता है तो आप कहलाएंगे क्या फर्स्ट क्लास। क्लियर है, तीनों ईयर मिला के होना चाहिए कितना 480 या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो ग्रांड टोटल कितना है 1500 है, तो 1500 का आप निकालो 60%, तो 1500 इंटू 60/100 ये आपका कितना आ गया 900 हो गया। तो 900 हो गया, तो ग्रांड टोटल का जब 60% निकालते हैं तो वो कितना है आपको 900 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि कुछ वैकेंसियां ऐसी आती हैं जिसमें कुछ क्या मैक्सिमम वैकेंसी आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपका ग्रांड टोटल का स्कोर देखता है। टीचिंग वाले वैकेंसी को छोड़ के बाकी जो भी वैकेंसी आपको मिलेगा उसमें आपको चेक करेगा क्या कि ग्रांड टोटल में आपका स्कोर कितना है। यहां तक कि बैंक का पीओ का जो फॉर्म भरते हैं उसमें ग्रांड टोटल का 65% मार्क्स होने पर ही आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म डाल नहीं सकते उसका। तो इसीलिए ग्रांड टोटल पर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये ग्रांड टोटल का भी 60% मतलब आपको इतना स्कोर कम से कम एटलीस्ट आना चाहिए, समझ गए ना। कोशिश करेंगे कि हम लोग को 65% प्लस आना चाहिए ग्रांड टोटल का। और ऑनर्स में कितना कहा, तो टोटल कितना हो गया आपका 800 हो गया, तो 800 कितना 480 में आपका फर्स्ट क्लास है, तीनों ईयर मिला के ऐड किया जाएगा तो वो 480 या उससे अधिक मार्क्स आपको आना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब मान लो क्या हम डिग्री 1 की परीक्षा दिए, ठीक है, हमको जो है तो डिग्री 1 की जो परीक्षा होगी वो कितने मार्क्स का होगा 500 का होगा। 500 में ऑनर्स पेपर कितने का है 200 का है, तो 200 में मान लो क्या हमको 118 आ गया। डिग्री 1 में ऑनर्स पेपर 200 का है, उस 200 में हमको कितना आ गया 118 आ गया। जबकि 200 का निकालोगे 60% 120 आता है, तो 120 में आपको आया कितना 118 आया, यानी कि 2 नंबर से आप चूक गए, आपको डिग्री 1 में फर्स्ट क्लास नहीं मिला। कोई बात नहीं है, हम फिर डिग्री 2 की परीक्षा दिए, ठीक है, तो डिग्री 2 में भी ऑनर्स पेपर की परीक्षा 200 नंबर का होगा। उस वहां एग्जाम में क्या हुआ हमको 108 नंबर आया, तो यहां भी 120 में ही फर्स्ट क्लास है। फिर यहां पर आप चूक गए 12 नंबर से, तो 12 यहां चूक गए, 2 नंबर यहां चूक गए। अब डिग्री 3rd की परीक्षा दे दिए, तो डिग्री 3rd में देख लीजिए ऑनर्स पेपर कितने नंबर का होता है 400 का होता है, तो 400 में आपको आ गया 320। कितना आ गया 320। अब आप तीनों को आप जोड़िएगा 118 108 320 जोड़िए कितना होता है 0 8 8 16, बाकी एक हो गया
2 1 3 1 4 हो गया, 3 1 4 1 5, कितना हुआ 546। हमने क्या कहा कि तीनों ईयर का मार्क्स स्कोर होके फाइनल ईयर का बनता है मार्क्स। तो 546 आया। तो ऑनर्स पेपर 800 का है, 800 में हमको कितना चाहिए, 480 चाहिए फर्स्ट क्लास होने के लिए। आपको उससे तो बहुत ज़्यादा आ गया, आप फिर भी फर्स्ट क्लास चला जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से तीनों ईयर के स्कोर को ऐड करके फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास का मार्क्स बनता है। बात समझ आई? ठीक है। अब आप सोचोगे क्या कि 546 आया, यदि हम डिग्री 1 और डिग्री 2 में ही मैक्सिमम स्कोर कर लेते तो ये और मेरा मैक्सिमम आता। तो यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको शुरू से ही टारगेट को लेके चलना पड़ेगा। यदि यहां स्कोर आपका अच्छा हो रहा है और यहां भी अच्छा कर लिए तो ओवरऑल आप बेस्ट रहोगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब देखिए, डिग्री फर्स्ट कितने मार्क्स के परीक्षा होता है, 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब ये 500 जो है इसको आप 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर दीजिए। कैसे? तो 200 और क्या 300। ये 200 क्या है, तो ऑनर्स पेपर जो आप लिए हो मैथमेटिक्स, तो ऑनर्स पेपर का एग्जाम 200 का होगा। ये 200 भी 2 पार्ट्स में पड़ जाता है। किस किस नाम से? तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट का एग्जाम 100 मार्क्स का, पेपर सेकंड का एग्जाम 100 मार्क्स का। और ये 100 भी बढ़ जाता है। कैसे? 90 + 10। ये 100 भी 90 + 10। ठीक है, यानी ऑनर्स पेपर का एग्जाम 2 अलग अलग डे में आपको देना होगा, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के नाम से जानेंगे। पेपर फर्स्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, सेकंड भी 100 मार्क्स का है। उस 100 मार्क्स में जो है 90 + 10, 90 + 10 में डिवाइड किया गया है। तो 90 का जो एग्जाम है वो रिटन एग्जाम हुआ। और ये आप देख रहे हैं 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स जो है वो 20 हो जाता है। और इसका हम लोग देते हैं क्या, वाइवा देते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मौखिक, आपको जवाब देना होगा। ठीक, तो 90 कितना 180 का एग्जाम होगा। अब देखो इस 90 में क्या होता है, 45 मार्क्स आपको आएगा तभी आप पास करोगे, है ना। पास मार्क्स जैसे कि यहां पर हम लोग के लिए 12th में 33 होता है, वैसे वहां जो है 90 में 45 दिए हुए हैं कि 90 में 45 मार्क्स आएगा तब आप पास मार्क्स, मतलब पास किए आप, वो मतलब उसका पास मार्क्स हो गया। एक तरह से क्या ये 50% हो गया, 50% में आपका पास मार्क्स हुआ। ये वही बात है क्या पेपर सेकंड के लिए भी। बात समझ आई? अब देखिए यहां 300 है, ये 300 भी बढ़ गया 2 भाग में, 200 + 100। फिर ये 200 भी बढ़ गया 2 भाग में, 100 और 100। इसको कहते हैं क्या हम लोग, सब्सिडियरी फर्स्ट, सब्सिडियरी सेकेंड। मतलब अलग से भी आपको 2 सब्जेक्ट साइंस का चूज करना पड़ेगा। साइंस का ही 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग सब्सिडियरी फर्स्ट, सब्सिडियरी सेकेंड के नाम से जानेंगे। ये 100 भी बढ़ता है। कैसे? 75 + 25, 75 + 25। ठीक है, तो 75 का आपका रिटन एग्जाम होगा। और ये 25 कितना हो गया 50। ये 50 जो है आपका प्रैक्टिकल हो गया। क्या हो गया आपका, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा 50 मार्क्स का। ठीक है, इसमें भी आपको 75 में आपको एटलीस्ट जो है 22 मार्क्स लाना होगा तो आप पास करोगे। दोनों में ऐसा दिया हुआ। अब रही बात इस 100 का, तो ये 100 जो है
इसको हम लोग लैंग्वेज पेपर के नाम से जानते हैं, लैंग्वेज पेपर के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी दो चॉइस दिया गया है। पहला क्या है कि आप 100 का हिंदी ले लो, और हिंदी लेना कंपलसरी है, हिंदी लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो या तो आप 100 का हिंदी ले सकते हो, या फिर उसी 100 को डिवाइड किया गया 50 + 50 में। 50 हिंदी तो लेना होगा ही, 50 आपको हिंदी तो लेना ही है। पहली बात क्या कहा हमने कि 100 का हिंदी लीजिए, या आप 100 का हिंदी लेना नहीं चाहते हैं तो 50-50 का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो उस 50-50 में एक 50 जो है हिंदी फिक्स है, हिंदी आपको लेना ही पड़ेगा। और सेकेंड जो अल्टरनेटिव है उसमें आपको इंग्लिश, चाहे आप इंग्लिश ले सकते हो, या यदि कोई विद्यार्थी उर्दू वाला है तो वो उर्दू ले सकता है, लेकिन उसे भी हिंदी लेना ही पड़ेगा। तो जो 50 + 50 का ऑप्शन रखता है तो उसके लैंग्वेज पेपर में लिखा आता है क्या, आरबी नॉन हिंदी, आरबी नॉन हिंदी। और जो सीधे 100 का ही ले लिया हिंदी तो उस पर लिखा होता है लैंग्वेज पेपर में क्या, आरबी हिंदी लिखा रहता है ना। तो आरबी नॉन हिंदी का मतलब क्या हुआ कि आप 50-50 का चूज किए हो, उसमें एक हिंदी हो सकता है, हिंदी तो होना ही है, और एक इंग्लिश या उर्दू हो सकता है, ठीक है। और आरबी हिंदी मतलब क्या हो गया, सीधे 100 का हिंदी हो गया, 100 का इंग्लिश नहीं होगा, 100 का इंग्लिश नहीं होता, सीधे 100 का आपका हिंदी होगा। तो ये था आपका क्या, लैंग्वेज पेपर की बात थी। बात समझ आया कि नहीं। तो हमने क्या कहा, 500 था, उस 500 को दो भाग में बांटे, 200 + क्या 300, ये 200 क्या हो गया आपका, ऑनर्स पेपर हो गया। ये 200 भी 2 पार्ट्स में बट गया, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड के नाम से, जो 100 मार्क्स का हो गया। और ये 100 भी बट गया 90 + 10 मार्क्स का, 90 का रिटन एग्जाम होगा और ये 10 मार्क्स का वाइवा होता है, वैसे ही पेपर सेकेंड में चलेगा, ठीक है। ये 300 हो गया, तो ये 300 भी 2 पार्ट में बट गया, 200 + क्या 100, फिर ये 200 भी 2 पार्ट्स में बट गया, सब्सिडरी फर्स्ट सब्सिडरी सेकेंड, वो 100 मार्क्स बढ़ गया, वो 100 में हमको 75 25 75 25, तो इस पर 25 क्या हो गया, प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा आपको, ठीक है। तो देखिए अब इसमें तो पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड सब्सिडरी फर्स्ट सब्सिडरी सेकेंड है ना, और लैंग्वेज पेपर, तो कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा, 1 ये 2 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5, है ना। इस तरीके से आपको 5 डेज आपका एग्जाम चलेगा, और प्रत्येक पेपर जो है आपका ये 5 3 घंटे का एग्जाम आपका होगा, ये है ना। तो ये सारी बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसके बाद डिग्री, ये तो हमने देखा पहले क्या कि इसके मार्क्स का क्या स्कीम था, कैसे कैसे होता है। अब देखते हैं हम लोग क्या कि डिग्री 1 में क्या क्या आपको पढ़ना है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, कैसे हमको जवाब देना होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए डिग्री 1 पेपर फर्स्ट जो एग्जाम होगा आपका 90 + 10, इसमें आपको कुल 4 किताब पढ़ना है। कौन कौन देख लीजिए, सेट थ्योरी, सेकेंड है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, थर्ड है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, 4 है मैट्रिसेस। पेपर सेकेंड ये भी आपका 90 + 10, इसमें आपको पढ़ना है 3 किताब। कौन कौन पढ़ना है,
देखिए ट्रिगोनोमेट्री। सेकेंड आपका है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थर्ड है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। पेपर फर्स्ट में 4 बुक्स है, पेपर सेकंड में 3 बुक्स है। यही सारा बुक आपको पढ़ना है और मार्केट में इसका सिलेबस अवेलेबल है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो सब आप देख सकते हो। अब देखो पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड तो कुल क्वेश्चन पूछता कितना आपको है वो देखना है। तो टोटल क्वेश्चन पूछता है 12, ठीक है। कितना पूछता है? 12। इस 12 में हमको 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, ओनली 6 क्वेश्चन। तो यहां पर देख लो पेपर फर्स्ट में 4 किताब है, यानी 3 क्वेश्चंस सेट थ्योरी से, 3 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, 3 क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, 3 क्वेश्चन मैट्रिसेस से। और यहाँ 3 बुक्स है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से 4 क्वेश्चंस, यहाँ से 4 क्वेश्चंस, यहाँ से 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट जो एग्जाम होगा कितने मार्क्स का होगा? 90 मार्क्स का होगा। ये तो 10 मार्क्स चल जाएगा भाइबा में, तो 90 मार्क्स का होगा। हमने क्या कहा? टोटल क्वेश्चंस पूछता कितना है? 12 पूछता है और हमको जवाब कितने देना होता है? मात्र 6 क्वेश्चन का ही। तो 6 क्वेश्चन का हमको आंसर देना है, 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। यह है कितने का? 90 मार्क्स का है। तो 15 छक 90 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक क्वेश्चन 15-15 नंबर का हो गया, ठीक है। वैसे ही पेपर सेकेंड में 12 क्वेश्चन पूछता है, 6 का जवाब देना है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने होगा? 15 मार्क्स का होगा। ये बात हम समझ गए। अब ये 12 क्वेश्चन पूछता कैसे है उसको देखिए आप। जैसे पहला क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट देख के नहीं दे देता है, उसमें भी चॉइस दिया रहता है ए बी। फिर क्वेश्चन 2 है ए बी, क्वेश्चन 3 है ए बी, क्वेश्चन 4 है ए बी। या कोई कोई क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें सिंगल ही पूछता है, उसमें ए बी चॉइस नहीं होता है। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, वो 1 या 2 आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 6 है तो 6 का ए बी होगा, 7 है तो 7 का ए बी होगा, 8 है 8 का ए बी होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब देखो इसमें आपको आंसर कैसे करना है। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को किया सिलेक्ट, तो उसका आप दोनों बनाइए। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। इसमें 2 चॉइस है तो 7.5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किए हो तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आप दोनों बनाइए, ए और बी दोनों बनाइए। अब आपको ए नहीं आता, ए आ रहा है, बी आपको नहीं आता है। आपने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 2 का बी बना दिया। आप गिन लिए क्या? ये दोनों मिला के क्वांटिटी 1 हो गई। हमने क्या कहा था? हमको 6 का आंसर देना है, तो 6 का आंसर हम किस तरीके से देंगे हम वो बतला रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपने चूज किया तो उसका आप दोनों बनाइए। ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन का ए किसी का बी मिला के उसकी गिनती हम 1 करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ जाएगा। आपको करना क्या होगा? यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किए हो तो 2 का आप ए बी बनाइए। ऐसा नहीं कि बी बना दिए ए नहीं बनाए, ए इसका लिए बना, इसको मिला के हमने एक काउंट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कहीं से भी आप बनाओगे 6 क्वेश्चन तो 6 उसी को ना सिलेक्ट जिसका ए बी दोनों आपको आ रहा है। भले आपका किसी का ए नहीं आ रहा है, छूट गया, तो आपने सारे 5 क्वेश्चन ही बनाया। सारे 5 करने के बाद यदि कोई क्वेश्चन टच करते हो
तो 6.5 गिनती हो जाएगा तो उसका। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इस तरह जो है आप ध्यान देंगे, जिसका ए बी आपको दोनों आ रहा है आप उसी को चूज करेंगे। क्लियर? तो यही था आपका क्वेश्चन स्कीम्स। आपने देख लिया कैसे कैसे इसका मार्क्स रहता है और कैसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सारा किताब जो है हम लोग किसका खरीदेंगे? तो इस खरीदेंगे हम लोग किसका? लालजी प्रसाद का लेंगे। ठीक है, लालजी प्रसाद का लेंगे। सब किताब जो है उन्हीं का लेना। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले पेपर सेकेंड को ही, कहाँ से? ट्रिग्नोमेट्री से। ओके।